जो जब तक भोगा नहीं जाता तब तक ये अमृत जैसा दिखाई देता है अधर्म की कमाई, और जहां भोगा गया तहां ये बुद्धि नष्ट, जीवन नष्ट, तेज नष्ट, सब नष्ट कर देता है। लेकिन अपने कर्तव्य से गिर करके जो कुछ एकत्रित करोगे तुम्हारा नाश कर देगा। बचो इस दक्षिणा से, बचो इस हलवा पूड़ी से, बचो। प्रार्थना है शौचाई बनेगी, चाहे नमक रोटी खाओ चाहे रबड़ी रसगुल्ला खाओ, और जो खून बनेगा वो खून जो है तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, टिकेगा नहीं शरीर में। वो ऑपरेशन, फोड़ा फुंसी रोग इनके बन करके निकलेगा फाड़ के। कि एक इंद्री रसेंद्री के लिए हम अपने जीवन को दांव में लगा दें। रोज समझाते हैं, समझो भाई, कहते आप अगर दलियां बनाओगे तो हम दलियां पाएंगे, आप रबड़ी बनवाओगे तो रबड़ी पाएंगे। ऐसा है, हम रबड़ी पावाने के लिए बनवाएंगे, लेकिन तुम्हें हम 100 बार कहेंगे नहीं पाना चाहिए। अब देखें उनमें कौन पाता है। समझो, हमारे प्रभु का स्वभाव है, उन्होंने पूरा संसार बनाया है, और वही तो कह रहे हैं ये करो, ये ना करो, ये करो, ये मान जाओ ना प्रभु की बात। फिर हम देखें कि हाँ आप ठीक है। बोले आज बनी तो थी रबड़ी, लेकिन 100 ग्राम भी नहीं गई। हाँ ठीक है, गाय को डाल भी बढ़िया है, अच्छा है। राधे राधे आप सभी का महाराज जी ज्ञान वाले सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आयु सत्संग को अंत तक सुनते हुए राधा नाम जप करते हैं। बोलो राधे। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। फांसी की सजा सुबह होनी थी जैनी को। एक जैनी व्यापारी थे, उनको नरवाहन जी के पार्षदों ने, राजा नरवाहन जी के पार्षदों ने बंदी बना लिया। उनके पास हजारों सैनिक थे, तो युद्ध किया, सैनिक मारे गए, क्योंकि राजा नरवाहन के बड़े ही बलवान और क्रूरकर्मी योद्धा थे। बंदी बना लिया, जेल में डाला। का कर मांगा था तो दिया नहीं, युद्ध किया। अब उसका दंड यह है कि जितनी संपत्ति जब्त की इतनी संपत्ति और मंगाओ, नहीं तो तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। उसने कहा है ही नहीं संपत्ति तो कहां से मंगाए, तो कहा कल फांसी दी जाएगी। रात में उनको भोजन देने के लिए जो एक कर्मचारी थी वो गई और कहा मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो, पर देखो यहाँ का बल कानून है और कोई कानून नहीं है। महाबलशाली है नरवाहन जी, उनका परिकर बख्शेगा नहीं, कल तुम्हें फांसी होगी। और उसके होश उड़ गए। कल होगी? बोले कल दिन में तुम्हें नहला धुलाकर फांसी दी जाएगी। बोले कोई उपाय बचने का है? बोले एक उपाय पक्का है, पक्का। क्या? बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जोर जोर से बोलना, अभी जब मैं निकल जाऊंगी भोजन दे के, जोर जोर, अगर ये आवाज तुम्हारी नरवाहन जी के कान में पहुंची तो बच जाओ। देखो नाम का प्रताप। भला किसी की फांसी की सजा होने को कह दिया जाए राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो बच जाओगे, तो कितनी जोर से बोलेगा, हृदय से बोलेगा, जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। ऐसी आर्त भाव नरवाहन जी के कान में पड़ा कि मेरे गुरु जी का नाम और मेरे इष्ट का नाम, गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो इष्ट राधा वल्लभ नाम की ध्वनि की तरफ बढ़े। जब वहां जेल में पहुंचे तो देखा रे तो मेरी कैद में। खुलवाया, जाके प्रणाम किया, प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे गुरु भाई, क्षमा कीजिए, कभी गुरु जी से चर्चा मत करना। और वो तो सदैव भजन में रहते थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। किस अपराध से इनको बंदी बनाया गया, पूरी बात बताई गई। बोले सारी संपत्ति दो और भी भेंट दो, और हाथ जोड़ा, कहा कभी मेरे गुरुदेव से मत कहना। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां इतना मुझे प्रताड़ित किया जाए, इस नाम के बल से मुझे सम्मान, संपत्ति, जीवन सब कुछ वापस मिल गया। वो मां भागवत बन गई। अधर्माचरण करके जो थोड़ा सा भी खान पान, रुपया पैसा ये नष्ट कर देता है। विश्वास कीजिएगा, इसलिए डरो। ये जो अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने वाले जन हैं, ये हमारे सुकृतों को लेने वाले हैं, ये हमारे भजन को लेने वाले हैं। इस संसार में
ये जो पाप कर्म कमा करके धन एकत्रित करते हैं, या इन पाप कर्म करने वालों का जो धन लिया जाता है, ये देखने में आरंभ में शहद जैसा दिखाई देता है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, सुखद, लेकिन इसको भोगने में विष है। जो जब तक भोगा नहीं जाता तब तक ये अमृत जैसा दिखाई देता है, अधर्म की कमाई। और जहां भोगा गया तहां ये बुद्धि नष्ट, जीवन नष्ट, तेज नष्ट, सब नष्ट कर देता है। भूखे रहना पसंद है, अधर्मियों के द्वारा दिया हुआ दान नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्का समझो, पक्का। ये कैसा है? बोले शरीर को रोग ग्रसित करके भयानक दुख देना, बुद्धि को भ्रष्ट करके भयानक पाप पैदा कर देना, परिवार में अशांति पैदा कर देना, हृदय में अशांति पैदा कर देना, अधर्म का धन। इससे बचना चाहिए। लोग बड़े खुश होते हैं घूस लेने में, बहुत खुश होते हैं कि हमने बेईमानी कर ली, बहुत खुश होते हैं कि छल कपट करके सर्वनाश कर देगा। मान लो सच्चाई से तुम्हें जो भगवत प्रसाद रूप मिलता है अपने कर्तव्य का फल, उसे तो ठीक है, लेकिन अपने कर्तव्य से गिर करके जो कुछ एकत्रित करोगे तुम्हारा नाश कर देगा। बचो इस दक्षिणा से, बचो इस हलवा पूड़ी से, बचो। प्रार्थना है, शौचाई बनेगी, चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे रबड़ी रसगुल्ला खाओ, और जो खून बनेगा वो खून जो है तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, टिकेगा नहीं शरीर में। वो ऑपरेशन, फोड़ा फुंसी, रोग इनके बन करके निकलेगा, फाड़ के निकलेगा। गृहस्थों के अन्न के मोटे मोटे दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे हाथ। इसको याद रखो, ये ब्रह्म सूत्र है। ये ऐसा मत समझो कि हलवा पूड़ी और सब रसगुल्ला बढ़िया आराम से खा रहे हैं, बड़ा चैन है बाबागिरी में या दान पुण्य के धन में। गृहस्थी होकर कभी ऐसे हाथ फैलाना मत सीखो, ऐसे देना सीखो, ऐसे करना मत सीखो। और विरक्त होकर के जितने कम से गुजारा चल जाए उतना खाओ, ये सब बहुत बचो। इसीलिए शुरू से यहाँ सब नियम लगा हुआ है, बाहर नहीं जाओगे, मिलोगे नहीं, कोई भंडारा नहीं, किसी निमंत्रण में नहीं जाना, बिल्कुल शांत अलग, जो प्रिया जो दे दे खाओ और भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। कह रहे ये कैसा है अधर्म का धन? बोले ढका हुआ अंधकूप, और नीचे सांप बैठा है, ऊपर से तृण से ढका हुआ है, और ऐसा गिरे कि काल रूपी सर्प ने डस लिया, नष्ट हो गया। अधर्म के धन से बचो, भारी विष है, भारी विष। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत मार्ग में तो आए थे भजन चलाने के लिए, भजन को तो देखा नहीं, बस शरीर भोजन व्यवस्था, आग लगे ऐसे भोजन वैसी व्यवस्था में, जो भजन को रोक दे, जो परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। बहुत संभल के समझो, ये अंधकूप है। इदम तृण गणावृतम बिलमधो विधत्ते क्षणायदत्र मलिनोन बड़े द्रविण मर्जितम कर्म भी। जिस समय तुमने मलिन पुरुषों द्वारा अधर्माचरण पापाचरण किए हुए धन को लिया, उसी समय मानो गड्ढे में, अंधकार कूप में आप गिरने का रास्ता बना लिया और उसी में जाके गिर जाओगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी करोड़ों अरबों रुपया की, क्या फायदा है उसमें? अरे एक चटाई बिछाकर भजन करो, भगवान को प्राप्त होगा, ये जीवन बना, फायदा क्या? ज्यादा विस्तारवाद दिमाग में प्रलोभन भगवान से विमुख कर देता है। उचित व्यवस्था भगवान की तरफ से जो करो। ये ज्यादा रुपया पैसा का चक्कर जो फंसा, ज्यादा खान पान में जो मीनू बने, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा भी मीनू बनेगा। कि रो कितने दिन और अंध तामिस्त्र नरक कितने दिन, ये भी बनेगा होश में। कहेंगे हम अब डरने वाले नहीं, हम तो वृंदावन वासी हैं। नहीं तो यही पिट जाओगे। नहीं देखते क्या यहाँ नहीं पिटाई होती क्या? सुअर कुत्ता गधा रूप में ऐसे नाना प्रकार की टांग टूट गई, कष्ट भोग होश में। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि एक इंद्री रसेंद्री के लिए हम अपने जीवन को दांव में लगा दें। रोज समझाते हैं, समझो भाई, कहते आप अगर दलियां बनाओगे तो हम दलियां पाएंगे, आप रबड़ी बनवाओगे तो रबड़ी पाएंगे। ऐसा है, हम रबड़ी पावाने के लिए बनवाएंगे, लेकिन तुम्हें हम 100 बार कहेंगे नहीं पाना चाहिए। अब देखें उनमें कौन पाता है। समझो,
हमारे प्रभु का स्वभाव है, उन्होंने पूरा संसार बनाया है और वही तो कह रहे हैं ये करो ये ना करो, ये करो ये, मान जाओ ना प्रभु की बात, फिर हम देखें कि हाँ आप ठीक है। बोले आज बनी तो थी रबड़ी लेकिन 100 ग्राम भी नहीं गई। हाँ ठीक है, गाय को डाल भी बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे चल रहे हो। इसका मतलब थोड़ी कि तुम्हारे बने वो खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। गाय भगवान का स्वरूप है, वो पाएगी, उसी के दूध से बली थी, उसी को पका दो। तुम आबाद करोगे, आबाद करो भजन के द्वारा। दो बातें बहुत ध्यान से समझो इसमें, अधर्म के द्वारा लिया हुआ धन और अन्न, ये दोनों सर्वनाश कर देता है। ये अमृत जैसा, मधु शहद जैसा दिखाई देता है, परिणाम में बड़ा विष स्वरूप होता है भोगने पर। और जैसे तृण ढके हुए कुएं में गिरा दे, ऐसे गड्ढे में गिरा देता है। बहुत संभल कर खाओ पियो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। तुम्हारे धन को लूटने के लिए ये सब माया नाटक रचेगी, रचती रहेगी, रचती रही है। लेकिन संभालने वाले मायापति अपने संतों के मुख में बैठ करके आपको जो बोल रहे हैं, अगर आप उसे मान लेंगे तो परम मंगल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए छुप के रहो, छपने की कोशिश मत करो। जितना छुपोगे महान बन जाओगे। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए छक के भोजन पाना छोड़ दो। जब तक प्रभु न मिले तब तक छकन किस बात की। जब तक प्रभु न मिले तब चैन से सोना छोड़ दो। थोड़े दिन की जिंदगी यार, फिर एक ऐसी नींद आएगी जो कभी आंख नहीं खुलेगी। एक नींद वो भी आने वाली है जो कभी आंख नहीं खुलेगी। हर समय सावधान रहो, नाम जप, जितना कमा लो भाई मान लो ये वो सिक्का है, हर देश में चलता है। राधा 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 हर देश में चलता है। और जो तुम सिक्का बैंक में जमा कर रहे हो ये कहीं नहीं चलने वाला, ऊपर के लोगों में कहीं नहीं चलता है। इसलिए खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री हरिवंश। आप सभी का धन्यवाद वीडियो अंत देखने के लिए। बोलो राधे राधे।